डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल जेएस कॉमर्स क्लासेस। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं टीवाई बीकॉम का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर नंबर 5 है कॉस्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट एंड कॉस्ट शीट। ये चैप्टर में से हर साल 20 to 30 मार्क्स का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। तो अब हम जो करने वाले इस वीडियो में लेक्चर नंबर 3 भी बोल सकते हैं हम लोग, या तो फिर वीडियो नंबर 3। इसके पहले हम लोगों ने 2 वीडियो अपलोड किए, जहाँ पर हम लोगों ने पहले वीडियो में पूरा बेसिक जो इसके फॉर्मेट है उसको पूरा कवर किए। जो सेकंड वीडियो उसको हम लोग ने कवर किए हैं, वो भी बोर्ड का ही क्वेश्चन पेपर है, मतलब जो एग्जाम में आ चुका है। तो अभी हम लोग 2023 का क्वेश्चन क्या करने वाले, कवर करने वाले। पहला क्वेश्चन समझ लीजिए कैसा क्या है, उसके बाद में सोल्यूशन भी अभी हम देखेंगे। तो देखो डियर स्टूडेंट्स, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कॉस्ट शीट के, मतलब जहाँ पर आपको पूरे कॉस्ट शीट में जो जो खर्चे आते हैं वो सब याद करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसमें समझना क्या है, सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन समझेंगे, उसके बाद में सोल्यूशन करेंगे। मिस्टर आशीष मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मैन्युफैक्चर 2 टाइप्स प्रोडक्ट, वो 2 टाइप के प्रोडक्ट बना रही है डियर फ्रेंड्स। समझ में आ गया? एक है तुम्हारा एम और एक है तुम्हारा एन। इतना याद रहेगा? हाँ सर याद रहेगा। द इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। अब हमारे पास में इंफॉर्मेशन दी है 2022 की। उसके बाद में दिया हुआ डायरेक्ट मटेरियल 300 रुपीज़ एम प्रोडक्ट का, ठीक है। ये क्या है, इसका रुपीज़ है, मतलब पर यूनिट एक क्वांटिटी कितना है 300 रुपीज़ की। वही अगर हम बात करें एन की है 360। डायरेक्ट लेबर है 180 और यहाँ पर है 150। डायरेक्ट एक्सपेंसेस पर यूनिट 120, ठीक है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन मतलब फैक्ट्री एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, सारी इन्फॉर्मेशन दे दी हुई है। आगे मेन चीज़ अगर हम ध्यान देंगे इधर 6000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट एम, कौन बना रहा है? एम प्रोडक्ट, जिसमें से 4500 यूनिट क्या कर रहा है, वो सोल्ड कर रहा है। बनाया कितना? 6000। सेल कितना किया है? 4500। जो बच गया वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक रहेगा। क्या रहेगा? क्लोजिंग स्टॉक। फिर से बोलो क्लोजिंग स्टॉक, फिर से बोलो क्लोजिंग स्टॉक। वही दूसरी तरफ अगर हम बात करें, जो 15000 यूनिट बना रहे हैं कौन सा प्रोडक्ट एन का, और वो सेल कितना कर रहा है 13500। तो यहाँ पर भी आपको जो 1500 जो बचेगा वो क्लोजिंग स्टॉक रहेगा। क्या रहेगा? क्लोजिंग स्टॉक। सेलिंग एक्सपेंसेस दे दिया है, और लास्ट में आपको बोल रहा है प्रिपेयर द कॉस्ट शीट एंड शेविंग द कॉस्ट प्रॉफिट। तो एग्जाम में 2 ही टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जैसा इसके पहले मैंने एक वीडियो में कवर किया और एक सेकंड। तो अगर आप दोनों वीडियो देखते हो तो डेफिनेटली आपको 20 मार्क्स आराम से मिल जाएगी। अब चलो इसका आंसर की शुरुआत करते हैं। तो अब हम इसका क्या कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, सोल्यूशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग टॉप पे क्या लिखेंगे, और मिसेस आशीष मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड, यहाँ पर लिखेगी एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, जो भी तुम्हारे खर्चे रहेंगे। यहाँ लिखेंगे प्रोडक्ट एम, यहाँ लिखेंगे प्रोडक्ट एन। 2 प्रोडक्ट है, जहां पर अगर हम देखेंगे प्रोडक्ट एम कितना प्रोड्यूस कर रहा है डियर स्टूडेंट्स, 6000 क्वांटिटी, और सेल कितना कर रहा है 4500। तो मैंने वही लिखा, प्रोड्यूस कर रहा है इतना और इतना क्या कर रहा है, सेल्स कर रहा है। वही अगर हम लोग एन की बात करें तो 15000 वो प्रोड्यूस कर रहा है, और 13500 वो क्या कर रहा है, सोल्ड आउट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे किसी को डाउट है? नहीं। अब हम लोग क्या कर देंगे, यूनिट रेट अमाउंट, यूनिट रेट अमाउंट, ठीक है। इस तरह से हमारा क्या बनेगा, ये पूरा कॉलम बनेगा। सबसे पहले फॉर्मेट के हिसाब से हमारा आता है ए डायरेक्ट लेबर। क्या बोला मैंने? डायरेक्ट लेबर, ठीक है। डायरेक्ट लेबर कितना है यूनिट्स, देखो ये यूनिट्स दे दिया, कितना दिया 300, और क्वांटिटी कितनी थी हमारी, देखो सॉरी रेट की जगह लिखना था मुझे, यूनिट की जगह, सॉरी। क्वांटिटी कितनी दी हुई हमारी, यहाँ पर देखो क्वांटिटी 6000, यहाँ पे 6000 आएगा, यूनिट पे कितना आएगा, ठीक है। चलो मल्टीप्लाई करते फटाफट, यहाँ पर हम लोग 6000 इंटू 300, यू विल गेट 18 लाख। कितना मिलेगा? 18 लाख, ठीक है। ठीक उसी तरह से अगर हम लोग यहाँ पर भी देखें कितना प्रोड्यूस कर रहा है ये। अब देखो यहाँ पर ना बार बार मैं लिखूंगा नहीं, क्वांटिटी सेम रहेगी तुम्हारी। कितनी यूनिट है तुम्हारी? 15000, और रेट कितना है 360। चलो फटाफट मल्टीप्लाई करते हैं, 360 इंटू 15000, यू विल गेट 54 लाख। कितना मिलेगा? 54 लाख, ठीक है। अब चलो बी क्या है, बी हमारा डायरेक्ट लेबर। तो यहां लिखेंगे डायरेक्ट लेबर, सॉरी डायरेक्ट लेबर हो गया, सॉरी सबसे पहला मटेरियल था तो गलती हो गई मेरे से, यहाँ पे मटेरियल आना चाहिए था पहला, ठीक है। अब डायरेक्ट लेबर, ठीक है। कितना है 180, रेट 180 है, लेकिन क्वांटिटी अपनी 6000 फिक्स रहेगी, ठीक है। 6000 इंटू 180 करो फटाफट, 180 इंटू 6000, सो यू विल गेट 10 लाख
80,000। ठीक है, मल्टीप्लाई करना सीख, बहुत इजी है। यहाँ पर क्वांटिटी कितनी है हमारी 15,000 और रेट कितना है 150। मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 150 इंटू 15,000, सो यू विल गेट 2254 टाइम्स 0, सो 22,50,000। ठीक है, यहाँ तक ये किसी को डाउट है नहीं। सी क्या दिया हुआ है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो ये भी इधर ही आएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्वांटिटी कितना प्रोड्यूस कर रहे 6,000 और यहाँ कितनी प्रोड्यूस कर रहे 15,000। यहाँ का रेट 120 और यहाँ का रेट कितना है 240। कुछ भी क्वेश्चन हार्ड नहीं डियर फ्रेंड्स, खाली आपको कंफ्यूज करेंगे वो एग्जाम में। 6,000 इंटू 120 यू विल गेट 7,20,000। सेम यहाँ भी 15,000 इंटू 240 यू विल गेट 36 लाख। कितना मिलेगा 36 लाख। ठीक है, अच्छा ये तीनों को प्लस करने पे क्या मिलता है, कुछ आइडिया है आप लोगों को? ये तीनों को प्लस करने पे आपको मिल जाएगा डियर फ्रेंड्स प्राइम कॉस्ट। क्या मिलेगा प्राइम कॉस्ट। चाहिए तो यहाँ लिख देता हूँ मैं ए प्लस बी प्लस सी। चलो सबको प्लस कर दो। ये क्वांटिटी प्लस नहीं हो गया, क्वांटिटी वैसे की वैसी रहेगी 6,000 ही रहेगी। ठीक है, क्वांटिटी प्लस नहीं हो गया। अमाउंट प्लस कर दो 300 प्लस 180 प्लस 120 600 मिल रहा है। ठीक है, आप चाहे तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लो इंटू 6,000, सो यू विल गेट 36 लाख आएगा। कितना आएगा यहाँ पर 36 लाख। चाहिए तो यहाँ पे प्लस करके ले लो आप एक बार, देखो कितना है ये 18 लाख है। 18 लाख। ठीक है, प्लस 1084 टाइम्स 0। ठीक है, सॉरी मल्टीप्लाई कर लेता एक बार, नंबर ना बहुत बड़े बड़े ये, तो यहाँ पे इसके लिए कंफ्यूजन होता है। ये कितने जीरो तो 4 टाइम, ये 4 जीरो सॉरी। ठीक है, एक एक जीरो से भी अपना आंसर गलत आने वाला है। 1080 प्लस 18 लाख प्लस 72 कितना है 7,20,000, सो यू विल गेट 36। ठीक है, वही आंसर आने वाला है। ठीक इसी तरह से यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, सेम लिखेंगे 15,000। यहाँ प्लस कर लो फटाफट 360 प्लस 150 प्लस 240 यू विल गेट 750। वंस मोर 360। देखो प्लस माइनस में गलती हो जाएगी तो सम पूरा रॉन्ग हो जाएगा, इसको अच्छे से करा करो। ठीक है, अब यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो 15,000 यू विल गेट 1,12,50,000। ठीक है, अब तुम्हारा आता है डियर फ्रेंड्स ई। क्या आता है ई? ई में क्या आएगा? ई में आता है तुम्हारा फैक्ट्री ओवरहेड। क्या आता है? फैक्ट्री ओवरहेड। क्वेश्चन में जरा देखो क्या बोल रहा है, फैक्ट्री एक्सपेंसेस आर चार्ज 20% ऑफ प्राइम कॉस्ट। मतलब इसका 20%, किसका? इसका ले लो या तो क्वांटिटी तो तुम्हारी सेम रहेगी, 6,000 ही रहेगी। क्वांटिटी तुम्हारी क्या रहेगी 6,000। तो देखो 36 लाख, या तो मैं बोलता 600 के लो, 600 इंटू 20% क्या आ रहा है देखो 120 लिखो और डायरेक्टली मल्टीप्लाई करो इसको, तो थोड़ा सा इजी रहेगा आप लोग के लिए। ठीक है, तो यू विल गेट अगेन, ठीक है 7,20,000। समझ में आ गया? पक्का? चलो आगे सेम यहाँ लिखेंगे हम लोग अगेन 15,000 750 इंटू 20% बोला, 20% दबाओ डायरेक्ट, सो यू विल गेट 150 इंटू 15,000 यू विल गेट 22,50,000। ठीक है, एक बार यहाँ भी चेक कर लेते हैं हम लोग, हाँ राइट है। ठीक है, अब फैक्ट्री ओवरहेड के बाद में क्या आता है डियर तुम्हें फ्रेंड्स, यहाँ बन जाएगा तुम्हारा ई के बाद में एफ। एफ को हम लोग बोलेंगे वर्क कॉस्ट। क्या बोलते हैं? वर्क कॉस्ट। तो वर्क कॉस्ट का फॉर्मूला याद रखना है फ्रेंड्स। क्या होता है वर्क कॉस्ट का? डी प्लस ई। तो ये तो तुम्हारा सेम रहेगा, क्वांटिटी तुम्हारी बदलने वाली नहीं है। 600 प्लस 120 कितना हो गया? 720।
720 इंटू 6000, यू विल गेट 43,20,000। ठीक है, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ और अच्छे से करेंगे आप लोग। 15,000, यहाँ 15,000 की 15,000 ही देगा, क्वांटिटी प्लस मत करना, ठीक है। ये हो जाएगा तुम्हारा 900, कितना हो जाएगा 900, ठीक है। 900 इंटू 15,000, सो यू विल गेट 1,35 लाख। डन? हाँ सर डन। अब तुम्हारा आता है वर्क कॉस्ट के बाद में आता है ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन। क्या आएगा? ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन। अभी मैं आपको पूरा बता दूं, एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में क्या बोला है? 25% ऑफ वर्क कॉस्ट। क्या बोल रहा है? 25% ऑफ वर्क कॉस्ट। 25% ऑफ वर्क कॉस्ट कितना है ये तो तुम्हारा 600 ही लेंगे, ठीक है। यहाँ चाहिए तो 25% लिख दो, यहाँ चाहिए तो 20%, यहाँ 25% ऑफ वर्क कॉस्ट, ठीक है। ये तो 6000 ही रहेगा। 720 इंटू कितना? 25%, सॉरी, हाँ। सो यू विल गेट 180 इंटू 6000, यू विल गेट 10,80,000। डन एवरीवन? 40 आएगा, ठीक है। अगेन क्वांटिटी चेंजेस होने वाली नहीं है। 900 इंटू 25%, यू विल गेट 225, समझ आ रहा है ना। सो इंटू 15,000, सो यू विल गेट 33,7550, ठीक है। ये हो गया ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन। क्या हो गया? ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन। अब तुम लोग क्या करोगे? वर्क ओवरहेड। अब क्या करोगे? वर्क कॉस्ट और इसको प्लस करने पे एच यहाँ पे हेडिंग दे दोगे, यहाँ पे बोलोगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या लिखोगे? कॉस्ट ऑफ, ये फॉर्मेट याद होना चाहिए डियर फ्रेंड्स, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे मिलेगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपको मिलेगा G प्लस F, ठीक है। चलो ये कितना है? ये तो पहले 6000 ही आएगा, 6000 ही आएगा, इधर कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है। 720 प्लस ये कितना हो जाएगा? 800, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 900। चलो मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। 6000 इंटू 900, यू विल गेट 54 लाख, ठीक है। कितना मिलेगा? 54 लाख। अगेन ये 15,000 सेम टू सेम रहेगा, इसमें बदलने वाला कुछ भी नहीं है। ये हो जाएगा तुम्हारा 1125। 900 प्लस 225 इंटू 15,000, तो यू विल गेट 1,68,75,000, ठीक है। आगे एच के बाद में आप लोग क्या करोगे? क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया, पहला हो गया। अच्छा ये हो गया, ये हो गया, ये तो हम लोग ने पहले ही कर दिया। अब आगे दिया सेलिंग एक्सपेंसेस दे दिया है। अच्छा, ये पूरा होने से पहले कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद में फिनिश गुड का क्लोजिंग स्टॉक दिया नहीं, लेकिन समझना है क्वेश्चन कितना दिया था। मैंने प्रोड्यूस कितना किया? 6000, लेकिन बेच रहे कितना हूं? तो 4,500, मतलब कहीं ना कहीं तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक है। ये क्या है? एच के बाद में हम लोग लिखेंगे EFGHI, ठीक है। ये होता है लेस, क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। क्या? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। अब क्वांटिटी चाहिए तो लिखोगे 1500। क्या लिखोगे डियर फ्रेंड्स? 1500। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? क्या लिखेंगे यहाँ पर? 1500। और रेट कौन सा लोगे? रेट यही लोगे जो दिया हुआ रेट, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। 1500, सॉरी कितना आ जाएगा? ये रेट कितना दिया कि अपने को नहीं दिया ना, तो रेट ये ले लो 900। 1500 इंटू 900, सो यू विल गेट 13,50,000। कितना आएगा? 13,50,000। ये भी तुमको क्या करना है? माइनस ही करना है। इसके लिए मैं इसको रेड पेन से लिख रहा हूं, आपको समझ में आना चाहिए। यहाँ पर भी आपका कितना क्लोजिंग स्टॉक हो रहा है? सॉरी कितना था ये? 15,000 था, जिसमें से 13,500 बेचे, तो बचा कितना? 1,500 ही बच रहा है। तो अगेन यहाँ पे भी हम लोग 1500 क्या करेंगे? माइनस ही करेंगे। चलो कर लेते हैं 1500। और रेट क्या लेंगे? 125 ही लेंगे। 1,35,000, सॉरी 1500
multiply by 1125. So you will get 1687,500. 16 लाख समथिंग कुछ आ 16,87,500. ठीक है, ये भी क्या करना है हमको माइनस करना है. तो माइनस करने पे डियर फ्रेंड्स जो आपको मिलेगा उसको हम लोग बोलते हैं, यहां पर मैं लिख देता हूं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल. 6,000 में से 1500 गया तो कितना बचा? 4.5. ये तो सेम ही रहेगा, रेट में कुछ बदलने वाला नहीं है. ठीक है, माइनस हो रहा ना तो रेट में कुछ बदलने वाला नहीं है. आगे क्या है? 54. सो अब हम क्या करेंगे, यहाँ आ जाएंगे. 15,000 में से अगर 1500 गया तो बचा कितना? पहले ये करके ले लो, 13,500. रेट सेम टू सेम लिखिएगा, अभी रेट में चेंजेस होने वाला नहीं है. अब यहाँ आ जाओ, कितना था ये? 54 लाख. ठीक है, 54 लाख माइनस 13,50,000. सो यू विल गेट 40,000, 4 लाख ये अमाउंट मिलेगा. ठीक है, ये कितना था? 6,000 इंटू 900. तो आपको कितना मिला? 50 ना, 1 2 3 4 50 राइट है. यहाँ पे जीरो का बहुत इश्यू रहता है. 1500 इंटू 900. सो यू विल गेट 40. सॉरी, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा जीरो लग गया था. ठीक है, 13,50,000 आएगा. कितना आएगा? 13,50,000 माइनस 54 लाख. सो आपको मिलेगा ये अमाउंट. ठीक है, सेम इसी तरह से यहाँ भी आ जाओ. 168,75,000 माइनस 168,75,000. सो यू विल गेट 15,18,07,500. कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, प्लस माइनस ही थोड़े से बड़े नंबर रहते हैं ना, इसके लिए यहाँ पर प्रॉब्लम आती है. बाकी इसमें और कुछ भी नहीं है. ठीक है, अब तुम लोग नवी हेडिंग दोगे फिर से. आई के बाद में हम लोग लिख देंगे जे के में लिखेंगे यहाँ पर हम लोग सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन. क्या लिखेंगे? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन. इसके बारे में क्या बोला था? 45 रुपीज़ में हमको सेल करना है, पहला वाला, और सेकंड वाला 60. पक्का? हाँ राइट. चलो यहाँ लिख देता हूँ मैं, रेट में कहा है 45, यहाँ लिख देता हूँ 60. थोड़ा कॉलम इसको और बड़ा कर लेता हूँ फटाफट. ठीक है, चलो क्वांटिटी मेरे पास में सेम है 4,500, यहाँ पर है 13,500. चलो फटाफट करते. 4,500 इंटू 45. यू विल गेट 202500. 13,500 इंटू 60. यू विल गेट 8114 टाइम्स 0. ठीक है, कैलकुलेशन खाली थोड़ा सा प्रॉपर करना है डियर फ्रेंड्स, बाकी और कुछ भी नहीं. अब ये हो गया. अब तुमको लास्ट में मिलता है JKL. क्या मिलेगा? एल जो मिलेगा इसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स. क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ सेल्स. अभी कॉस्ट ऑफ सेल्स कैसा रहेगा देखो, क्वांटिटी तो तुम्हारी चेंजेस होने वाली नहीं है. J प्लस K. ठीक है, 900 प्लस 40 कितना हो जाएगा? 945. चलो फटाफट मल्टीप्लाई 945 इंटू 45. सो यू विल गेट 4252,500. यहाँ पे भी क्वांटिटी सेम रहने वाली है 13,500 प्लस खाली ये होगा अमाउंट. रेट को प्लस कर लो फटाफट. 1125 प्लस 60. सो यू विल गेट 1185 इंटू 13,500. सो यू विल गेट 1599,7500. पूरा हो गया कॉस्ट ऑफ सेल्स. अब क्वेश्चन में यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है. कंपनी चार्ज प्रॉफिट 20% बोल रहा है. दो सेल्स के बाद में आता है प्रॉफिट JKLM एंड ये है प्रॉफिट बोल रहा है 20%. क्या बोल रहा है? 20%. उसको हम लोग लास्ट में क्या करते हैं? प्रॉफिट के बाद में क्या करते हैं? यहाँ पे हम लोग करते हैं सेल्स. क्या करते हैं? ये तो 100% होगा, मतलब ये कितना हो गया मेरे लिए? 80% हो गया डियर फ्रेंड्स. कितना परसेंट हो गया? क्वांटिटी हमेशा अपने पास में सेम रहेगी 4,500
यहाँ पे रहेगी 13,500। अब कैलकुलेशन करना पड़ेगा। क्या कैलकुलेशन करना पड़ेगा? अगर 80% मेरे लिए 4,500 कितना अमाउंट है, देखो ये ले लो, अमाउंट ले लो डायरेक्टली। 80% का वैल्यू क्या है? 4252,500। ये 80% है, तो 100% कितना रहेगा? 100% कितना रहेगा? कैलकुलेशन देखो कैसा बोल रहा हूँ। ये वैल्यू 80% तो 100% कितना? 4252,500 into 100 divided by 80, so you will get 53156 माइनस कर दो डायरेक्टली 4252,500। तो आपको जो प्रॉफिट मिलेगा वो ये रहेगा। इसको चाहिए तो तुम डिवाइड कर सकते हो किससे? 4,500 से, तो यू विल गेट 236। ये नहीं करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन मैं बता दिया आपको अपने हिसाब से, ठीक है। सेम यहाँ भी वैसे सेम है। 13,500 मतलब ये जो दिया हुआ है क्या है? 15997500। ये किसका है? 80%। अब मुझे 100% चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। 15997500 इंटू 100 डिवाइड बाई 80। सो आपको जो अमाउंट मिलने वाला डियर फ्रेंड्स क्या मिलेगा? 199,96875। कैलकुलेटर देख लो डियर फ्रेंड्स, कैलकुलेटर यूज करना है आपको, ठीक है। अब इसमें से ये वाला माइनस कर दो 15997500, तो आपको आंसर मिलेगा 39,99,375। अब इससे तुम क्या कर सकते हो? इसको डिवाइड कर सकते हो, डिवाइड बाई 13,500। सो आपको 29625। यहाँ पे भी चाहिए तो करके ले लो। 1,999,6,875 डिवाइड बाई 13,500, तो आपको मिलेगा 148। ये अगर इसका रेट नहीं निकालेंगे तो भी चलेगा, मेन क्वांटिटी से मतलब है। तो ये ऐसा सम था मतलब। और दूसरा जो वैरायटी थी डियर फ्रेंड्स, ये देखो ये ऐसे टाइप का सम से, जो नॉर्मल हम इसके पहले जो हम लोग ने सम किए थे वो इसमें का सम था, जहाँ पर इसके अंदर एक्सपेंसेस बहुत सारे आते थे। लेकिन ये जो क्वेश्चन अभी हम लोग ने जो किए डियर फ्रेंड्स, वो इसका सेकंड टाइप है, ठीक है। तो कुछ इतना हार्ड नहीं है डियर फ्रेंड्स, अगर आप लोग करोगे अच्छे से तो आ जाएगा। जो भी स्टूडेंट्स को कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, और इसके पहले की 2 वीडियो ज़रूर देखना। ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर समझाने का तरीका अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।